सुप्रभात। देखिए खेचरी मुद्रा का अभ्यास कैसे आप सरल विधि से साधारण साधकों के लिए जो बतलाया गया है कर सकते हैं। मैं आपको जिह्वा से खेचरी मुद्रा का अभ्यास बतला रहा हूँ। जैसा कि उसमें वर्णन है कि जिह्वा के निचले भाग को जो सिरानुमा संरचना है, जो जीभ को आपके तालू के निचले पार्ट से जोड़ती है, ये देखिए। इसको काटने की और फिर दोहन करने की और इसे चालन करने की बात कही गई है। तो काटना किसको है? देखिए, ये भाग जो है इसे धीरे धीरे बाल के बराबर प्रतिदिन किसी धारदार और कीटाणु रहित जो अस्त्र है, वैसे यहाँ टेक्स्ट में स्नूही इत्यादि की पत्तियों का भी वर्णन किया गया है, उसका उपयोग करके आप इसे धीरे धीरे, यहाँ तो 6 महीने का की बात बतलाई गई है, काटना चाहिए ऐसा बतला करके जिह्वा आपकी ये जो हिस्सा है ये अलग हो जाएगा। और इसके बाद में इसका चालन करना है। देखिए चालन कैसे करना मैं आपको बताता हूँ। इस तरह से जिह्वा को पकड़ करके इस तरह से चालन करना है। फिर इसके बाद दोहन बतलाया गया है। तो दोहन के लिए जिह्वा को लंबी करके इस तरह से खींच के उसका दोहन भी करना है। इसके बाद मैंने आपको बतलाया है वहाँ पे वीडियो में कि आपको किसी थ्योरी में मैंने आपको ये बतलाया है कि किसी भी प्रकार से आपको इस प्रकार से छेदन, भेदन या चालन का अभ्यास नहीं करना है। हाँ, आप चालन और दोहन का अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन छेदन तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि यह साधारण साधकों के लिए वर्णन नहीं है। खेचरी मुद्रा का जो यह विधान बतलाया गया है वह कुशल साधकों के लिए बतलाया गया है, जिन्होंने पीछे की 3 मुद्राएं सिद्ध कर लिया है, जो सिद्ध पुरुष हैं, सिद्ध योगी हैं, उनके लिए ऐसी विधि बतलाई गई है। हम आप सभी के लिए यह करना असावधानी वाला भाग कहलाएगा। ठीक है, तो अभी कैसे सामान्य तौर पर हम कर सकते हैं उसके बारे में देखिए। इस तरह से आप अपनी जिह्वा को कपाल कुहर में पीछे की तरफ उल्टा करके और लगाना है। ठीक है, सामान्य तौर पर सभी की जिह्वा की जो लंबाई है, आप ऐसा करके देख सकते हैं कि अधिकतम नॉस्ट्रियल तक ही पहुंच पाती है, लेकिन यहाँ बतलाया जा रहा है कि आप अपनी जिह्वा को खींच करके और यहाँ भ्रूमध्य प्रदेश तक ले जा सकते हैं। खैर, अभी हमारी जितनी भी जिह्वा अंदर की ओर मुड़ सकती है, हम उतने से ही अभ्यास कर सकते हैं। देखिए कैसे। इस तरह से दोनों अपनी दृष्टि को भ्रूमध्य में रखते हुए इसका अभ्यास करना है। अब इसमें करना क्या होता है कि जब आपकी जिह्वा कपाल कुहर में प्रविष्ट हो जाती है, तब आपको अंदर से जो स्रावित होने वाला आपका अमृत रस बतलाया गया है, वह जब जिह्वा से टच होती है तो वह जिह्वा स्वतः ही उस अमृत का पान कर लेती है। अन्यथा वह जो अमृत है, आपके ब्रह्मरंध्र में जो अमृत है, वहाँ से निकलने वाला जो अमृत है वो नीचे आकर के आपके नाभि में आकर के, और जो नाभि में सूर्य का स्थान होता है, तो वह सूर्य का स्थान उसे अवशोषित कर लेता है। ऐसा करके आप उसे ऊपर ही रोक लेते हैं और जिह्वा के माध्यम से जब आप उसका रसास्वादन करते हैं तो उसकी जो ऊर्जा है वह आपके संपूर्ण शरीर में पहुँचने लग जाती है। इस प्रकार से आप अभ्यास कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसका अभ्यास स्वयं भी करके देखेंगे, और फिर इसके बाद इसमें जो भी आपको परेशानियां आई होंगी उसके बारे में आप मुझे बतलाएंगे। थैंक यू।